Hello class, today we will do chapter 5 Panchayati Raj. What we will learn about? In this chapter we will learn about the levels of the local government. देखो हमने स्टेट गवर्नमेंट की बात की थी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट के लिए डिसीज़न लेती है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पिछले वीडियो में बात की थी जो कि पूरे देश के लिए डिसीजंस लेती है। अब हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट में भी कई सारे लेवल्स होते हैं। फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द लेवल्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लोकल गवर्नमेंट में लेवल्स होते हैं, तो वो लेवल्स आपस में कैसे मिलजुल कर काम को करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे एक एक्टिविटी। हु वुड यू कॉन्टैक्ट इफ़ यू वांट अ बिगर कबर्ड ऑफ योर क्लासरूम? प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और क्लास टीचर। तो अगर आपको अपनी क्लास में एक कबर्ड चाहिए, एक अलमीरा चाहिए, तो इसके लिए आप किससे बात करोगे? अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या फिर क्लास टीचर से। जस्ट एज अ क्लास टीचर इज मोर फैमिलियर विद द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास, द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल टेंड्स टू नो and understand the problems and needs of the people better as compared with the governments sitting at a far off place। तो ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि आपको अगर छोटी मोटी दिक्कत है या आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी डाउट पूछना है, तो वो आप अपनी क्लास टीचर से, अपनी टीचर से पूछने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। आप सीधे प्रिंसिपल या डायरेक्टर के पास जाने की बजाय सबसे पहले आप अपनी टीचर, क्लास टीचर को इस बात को बताएंगे, है ना। आपको क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है, आपको ऐसा होता भी है कि आपकी क्लास टीचर डेली आपकी क्लास में आती हैं, आपसे बात करती हैं, आपको लेक्चर प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो आप उनसे ज़्यादा फैमिलियर होते हो, आप उनसे ज़्यादा खुले हुए होते हो, तो आप अपनी परेशानियाँ जितने अच्छे तरीके से, जितनी डिटेल में क्लास टीचर को बता सकते हो, शायद आप प्रिंसिपल को ना बता पाओ। इसके अलावा जितना अच्छे से क्लास टीचर आपकी ज़रूरतों को समझती हैं, क्योंकि वो उस क्लास में है जहाँ पर आप हैं, उतना अच्छे से शायद वो प्रिंसिपल ना समझ पाए क्योंकि वो अपने ऑफिस में है। हालांकि ऐसा ये तो एक सेटअप बना दिया है, पर स्कूल की अगर हम बात करें तो अगर आपको कोई भी परेशानी होती है या कोई भी आप बात करना चाहते हैं तो आपको प्रिंसिपल से भी फैमिलियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी परेशानी अगर क्लास के लेवल पे या क्लास टीचर के लेवल पे ख़त्म नहीं हो पा रही है तो आप प्रिंसिपल को अप्रोच ना करें, आप बिल्कुल करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं क्लास टीचर से नहीं बता पा रहा हूँ या बता पा रही हूँ और मुझे सिर्फ प्रिंसिपल या डायरेक्टर को ही ये बात बतानी है, तो भी आप आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, तो अब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो हमारी परेशानियों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी ऐसी गवर्नमेंट से जो कि दूर जगह पर बैठी है। इन इंडिया द लोकल गवर्नमेंट फंक्शन सेपरेटली इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो रूरल जो एरिया है उसकी गवर्नमेंट अलग फंक्शन करती है और जो अर्बन एरिया है उसकी जो गवर्नमेंट है वो अलग फंक्शन करती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज इन डिटेल। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट जो कि रूरल एरियाज में चलती है। सबसे पहले पंचायती राज। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन रूरल एरियाज इज नोन एज पंचायती राज। तो जो सिस्टम होता है गवर्न करने का पूरे एरिया को, रूरल एरिया को, उसको हम बोलते हैं पंचायती राज। द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जनपद पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए हमारे पास? 3। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 हो गए। द ग्राम पंचायत वर्क्स एट द ग्रास रूट्स लेवल और विलेज लेवल। तो ग्राम पंचायत है वो बिल्कुल विलेज लेवल पर काम करती है। द पंचायत समिति वर्क्स एट द ब्लॉक लेवल, जबकि जो आपकी पंचायत समिति है वो ब्लॉक लेवल पे काम करती है, यानी कि थोड़े से ऊंचे लेवल पर काम करती है। एवरी विलेज सरपंच एंड पंच। तो सरपंच आपने नाम सुना होगा, सरपंच यानी कि जो पंचायत होती है उसका हेड, और पंच। एवरी विलेज पंचायत कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर एरियाज फॉर्मली नोन एज वार्ड। तो हर विलेज के अंदर एक छोटा एरिया होता है, उसको बोलते हैं वार्ड। उसको क्या बोलते हैं? वार्ड।
ईच ऑफ दीज वार्ड्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू सर्व इन द पंचायत। अब हर वार्ड से एक इंसान चुनकर आता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आता है पंचायत के लिए। These representatives are known as the ward members और पंच, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो चुनकर आते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं वार्ड मेंबर्स, क्योंकि वार्ड से चुनकर आ रहा है तो वार्ड मेंबर, और हिंदी में बोलते हैं इसको पंच। द पंच आर हेडेड बाय अ सरपंच। इन सब का ये जो जितने भी पंच चुनकर आते हैं इनका जो हेड होता है वो होता है सरपंच। द सरपंच प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत एंड ग्राम सभा। तो इनकी जो मीटिंग्स होती हैं उनको प्रिसाइड यानी उनको पूरी तरीके से जो लीड करता है वो करता है आपका सरपंच। नाउ पंचायत सेक्रेटरी। द पंचायत सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये कौन चुनता है, ये चुनते नहीं है, एक्चुअली अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट करती है इसको अपॉइंट। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा एंड पंचायत, रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स, record the development activities performed by the panchayat, prepare a budget and advise the villagers on matters of health, education, farming। तो इसका काम क्या होता है पंचायत सेक्रेटरी का, गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम अपना काम संभालो। इसका काम होता है कि जितनी भी मीटिंग्स हैं वो कब करवानी है सरपंच के थ्रू, है ना, पंचों से मिलके कब मीटिंग करवानी है, ग्राम सभा की मीटिंग कब होनी है। इसके अलावा जो मीटिंग हुई उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करना, उसका डाटा रखना इसका काम होता है। विलेज में या उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें उनको असिस्ट करना होता है, उनको एडवाइस करना होता है। इसके अलावा बजट प्रिपेयर करना होता है, अगर गांव में कोई काम होना होता है, एरिया में कोई काम होना होता है तो ओके। इसके अलावा एजुकेशन फार्मिंग पर भी एडवाइस करने का काम पंचायत सेक्रेटरी का होता है। नाउ फंक्शंस। The Gram Panchayat is responsible for implementing the development programs in its village. It undertakes the following activities। तो इसका काम क्या होता है कि जितने भी डेवलपमेंट की से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, ओके, प्रोग्रेस से रिलेटेड जो काम होते हैं इनको काम करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, एडवाइस लेकर सेक्रेटरी से बजट तैयार करवाने का काम होता है इनका। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज सच एज रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, भाई स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, रोड्स बनवानी है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बाय सेटिंग अप स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज। इसके अलावा हेल्थ का ध्यान रखना, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, डिस्पेंसरी लगवानी है, दवाइयों की ज़रूरत है। एजुकेशन के लिए स्कूल्स की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। तो इसमें भी जो रहता है डेवलपमेंट का वो भी इनका काम होता है ग्राम पंचायत का। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज सच एज विलेज वेल्स एंड हैंड पम्प्स। तो जितने भी कुएँ खुदने होते हैं या हैंड पम्प्स रिपेयर करने होते हैं, नए लगाने होते हैं, ये भी इन्हीं के अंडर होता है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन हाउसेज, शॉप्स, लैंड। इसके अलावा टैक्स को कलेक्ट करने का भी जिम्मा इन्हीं का होता है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। आपने देखा है ना, बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और जब किसी की मृत्यु होती है तो डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने का काम भी होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो रोज़गार से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होती हैं सरकार की, उनको भी गांव में इम्प्लीमेंट करवाने का काम ग्राम सभा का होता है। मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन द विलेज, साफ सफाई का ध्यान रखना। प्रिवेंशन ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज कास्ट बेस्ड एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टू इंश्योर सोशल जस्टिस इन द विलेज। इसके अलावा किसी भी तरीके से किसी के भी साथ भेदभाव ना हो, उसका भी जो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होता है वो मेंटेन करने का काम ग्राम पंचायत का ही रहता है। नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम। इनके पास पैसा कहाँ से आता है, भाई डिस्पेंसरी लगवानी है, इंस्टीट्यूट बनवाना है, स्कूल बनवाना है, स्कूल में रिपेयर करवानी है, हॉस्पिटल में रिपेयरिंग करवानी है, या रोड स्ट्रीट लाइट्स में रिपेयरिंग या करवाना है नया काम, तो पैसा कहाँ से आता है। द ग्राम पंचायत गेट्स मनी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज टू डिस्चार्ज द फंक्शंस अलॉटेड टू इट। टैक्स इम्पोज्ड ऑन हाउसेज, शॉप्स, लैंड्स। तो ये आता है सबसे पहले जो टैक्स लगाया जाता है वहाँ से। फंड्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिसीव्ड फ्रॉम पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो जितने भी सरकार की तरफ से पैसा आता है, सरकार पैसा देती है इसके लिए, तो ये पैसा भी ये लोग यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए। फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। इसके अलावा भाई किसी से कोई गलती हो गई,
आपने जुर्माना लिया, उस जुर्माने का जो पैसा आता है वो भी डेवलपमेंट में ही लगता है। डोनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, कई बार इनके डोनेशंस भी आते हैं, दान भी आते हैं, तो वो भी इनको यहाँ पर यूज़ करना होता है। नो न्याय पंचायत, द न्याय पंचायत इज़ अपॉइंटेड बाय द विलेज पंचायत, तो जो न्याय पंचायत बनती है वो बनाते हैं हमारे विलेज पंचायत। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस एट द लोकल लेवल, भाई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, अब उसमें उन दोनों को बीच में सलाह करवानी है, डिस्प्यूट को सॉल्व करवाना है लोकल लेवल पे, तो उसका काम ये न्याय पंचायत करती है। However, it can hear only minor cases such as those of thefts and trespassing. Also, it is only authorized to impose fines and not send anyone to prison. तो इसका काम क्या होता है, छोटे मोटे, भाई किसी ने चोरी कर ली, किसी ने थोड़ा बहुत एक दूसरे को मार दिया, या कोई छोटी मोटी बात हो गई, तो उतना ही इनका होता है डिसाइड करने का, इनको जस्टिस दिलाने का। ये किसी पर फाइन तो लगा सकते हैं, जुर्माना तो लगा सकते हैं, पर किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है? ओवर द ईयर्स द पंचायती राज हैज़ स्ट्रेंथन्ड द डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन इंडिया। इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन एट द लोकल लेवल। तो देखो, लोकल लेवल के जो लोग हैं अब वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, अब वो लोगों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग तो समझ पाते हैं। अब भाई ये बताओ, सेंट्रल में जो सरकार बैठी है या लखनऊ में जो बैठी है, लखनऊ वालों को क्या पता कि हमारे दौरेठा के एरिया में क्या हो रहा है, मुरली विहार के एरिया में क्या हो रहा है। यहाँ का तो जो प्रधान है उसको पता होगा, है ना, यहाँ के जो प्रधान है वही तो हमारे लिए काम करेंगे। तो जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो सरकार दूर बैठी है हमसे, वो छोटी मोटी सड़कें नहीं बनाएगी। ये जो छोटे जो लोकल लेवल के काम होते हैं, इसके लिए लोकल लोग ही रिस्पॉन्सिबल हों तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं यहाँ की परेशानियों को। इट हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा भाई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या काम करेंगे पूरे देश का, तो ये थोड़ा सा उनका काम भी कम करते हैं। ऑल्सो it has helped people gain knowledge and experience in resolving their local problems on their own in an affordable and efficient manner। इसके अलावा छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, छोटे मोटे जो डिस्प्यूट होते हैं, उनको भी ये सॉल्व कर देते हैं। और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम छोटे मोटे मुद्दों को अपने लेवल पर ही सॉल्व कर लें। अब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि हम हर चैप्टर में करते आते हैं कि जो केस स्टडी होती है, ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। सून यू विल बी प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय।